आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज। तव्हां हमेशा ॾिसंदा रहो उल्लासनगर दर्पण न्यूज ईमानदार चैनल। तव्हां हमेशा इन चैनल खे ॾिसो। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। आज हम हैं अजीत माखीजानी जी के साथ। हम लोग ने सभी के पक्ष रखे। इनका पक्ष लेने में हमें 2-3 दिन लेट हो गए, इसके लिए हम लोग खेत चाहते हैं। अजीत जी, पूरा मामला जो मंजू माता हॉल का था वो क्या था और आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं सर? पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि आपने जो दिखाया वो मुझे किधर न किधर सही नहीं लगा है। आपने जो दिखाया गया है ऐसे दिखाया है कि हाल मैंने बंद करवाया है। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा मैं कौन होता हूँ हाल बंद करवाने वाला। एक आम नागरिक हूँ जो पैनल नंबर 6 में रहता हूँ। अभी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ वो वार्ड से, वो पैनल से। और रही बात हाल बंद होने की, तो मुझे संज्ञान में ऐसी बातें आई, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके तरफ से ऐसी बात सामने आई कि वहाँ पे डांस क्लासेस चल रहे हैं और सुबह शाम वो हॉल डांस क्लासेस के लिए दिया जाता है। वहाँ के वीडियोस मुझे मिले। वहाँ पे एक कोई गया इंक्वायरी करने, उन्होंने पेपर पे भी लिख के भी दिया 1200 रुपया फ़ीस है, हम लोग जुम्बा चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं सब। तो मुझे लगा ये सब बातें समाज मंदिर में नहीं होनी चाहिए। मैंने कारपोरेशन में वो चीज़ का कंप्लेन किया। कारपोरेशन में कंप्लेन भी बाद में किया, सिर्फ मैंने मीडिया में बैठ दिया। वो देख के कारपोरेशन ने वो हॉल सील किया। लेकिन कल के दिन वो वापस जो कंप्लेन था सर, वो एक पर्टिकुलर डांस एकेडमी के बारे में था कि वहाँ हॉल में पैसा लिया जा रहा है उसके बारे में? मेरा कंप्लेन था पहले तो कि ये डांस क्लासेस यहाँ पे नहीं चलने चाहिए। पैसा लिया जाता है विभाग से, वो तो सेकेंडरी मैटर हुआ। मैंने वो तो इशू ही नहीं उठाया था। मैंने उठाया था यहाँ पे जो डांस क्लासेस चलते हैं वो नहीं चलने चाहिए। अगर ऐसी कोई परमिशन कारपोरेशन की तरफ से मिली हुई है तो वो चला सकते हैं, लेकिन कारपोरेशन भी ये मैटर में डांस क्लासेस चलाने के लिए परमिशन नहीं देती है। तो वो कारपोरेशन वालों ने बंद करवाया हॉल। फिर एक दिन बाद में पॉलिटिकल कोई मुद्दा दे के वो हॉल खोला गया। लेकिन मेरा वो इशू था कि जिन लोगों ने वहाँ पे डांस क्लासेस चलने के लिए दिया है उनके ऊपर विदाउट कार्रवाई किए हुए वापस उनको कैसे खोल के दिया गया है, मेरे को उसका जवाब दीजिए। बाकी मैंने ऐसे भी बोला हुआ है, वहाँ पर उस दिन शायद आमदार भी थे और वहाँ बारिश के कारण ऐसा बोला गया था कि वहाँ वो उन्हें अंदर बैठना था। मैंने आमदार साहब से भी बात किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो वार्ड ऑफिसर हैं उनको फ़ोन किया। उन्होंने आमदार जी का नाम लिया। मैंने आमदार जी को भी फ़ोन किया। उन्होंने बोला मैंने ऐसे नहीं बोला है हाल खोलने के लिए। मैंने कमिश्नर से बात किया। कमिश्नर ने बोला नहीं, अगर कोई चीज़ सील होती है तो वो प्रोसीजर से खुलती है, राइटिंग में पूरा प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी समाज मंदिर काम की चीज़ है। मैंने बोला वो भले आप चाबियाँ और किसी को दो, और जिन्होंने वो हॉल पे ऐसा मिसयूज़ किया है, डांस क्लासेस चलाए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं ऐसा 2 बार रिमाइंडर लेटर भी कमिश्नर को और प्रभाग अधिकारी को दे के आया हूं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा ऐसा ही कहना है कि चाबियां आप और किसी को भी दे सकते हैं और वो कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, विदाउट चार्जेस वो हॉल का यूज़ होना चाहिए। लेकिन जैसे आपके न्यूज़ चैनल में ये दिखा रहा था, मेरे को उस बात का खेद है। मैंने आपको 3-4 बार आपने मेरे से टाइम रखा है, आप मेरा पक्ष नहीं लेने आए हैं, तो मेरे को वो चीज़ सामने क्लियर करनी है पब्लिक को। ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग किसी हाल के खिलाफ नहीं है। हाल मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है, गरीब लोगों के लिए है, उनको उनका प्रॉपर फ़ायदा मिलना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश रहेगी ये हाल खोला जाए, लेकिन हाँ, पहले जिन लोगों ने वहाँ पे मिसयूज़ किया है उसके ऊपर कार्रवाई पक्का होनी चाहिए। तो आपका मुद्दा डांस क्लासेस के लिए था और हॉल बंद करने का कोई इरादा नहीं था, ये इंडिविजुअल यूएमसी का निर्णय था। यूएमसी ने वो हॉल अपने कब्जे में किया है। अभी भी जिसको वो हॉल चाहिए वो हॉल मिल रहा है, लेकिन उनको प्रभाग समिति में वो चाबियां लेनी पड़ रही हैं। लेकिन मैंने देखा जो आपके चैनल में दिखाया गया था कि हाल बंद है, वो हाल बंद नहीं है, वो कब्जे में यूएमसी के हैं। तो हम लोग ने यूएमसी को वो ही बोला है कि वो आजू बाजू में किसी लोग जो आपको लगे उनको ये चाबियां दीजिए और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए। सर 15 दिन हो गए हैं,
हॉल खोलने के लिए या जो भी तकलीफ हुई है वो आपका भी वार्ड आता है, वहाँ आप भी आगे जाके वोट लेने जाने वाले, तो उसके लिए आपने क्या मतलब कुछ किया है कि और करने वाले? मैंने कमिश्नर को मैं जब भी मीटिंग किया था तो मैंने उनको बोला है हाल खोलना चाहिए, लेकिन जो मीडिया में आपने बड़ा चढ़ा के दिखाया है ना, उसके वजह से भी हाल खुलने में डिले हो रही है। अगर आप सीधा सीधा आप ये दिखाते ये हाल खुलना चाहिए, उसका अलग आपने एक ही पर्टिकुलर पार्टी को लेके, एक ही पर्टिकुलर नेता को लेके आपने वो जो अपने मीडिया में ये जो दिखाया है ना, उसके वजह से हाल लेट हो रही है खुलने में। अगर इसी चीज़ में सब पक्ष एक साथ आते और हाँ बोलते जो गलत हुआ है हम लोग मानते हैं वो गलती, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो हाल कब का खुल जाता। सर वहाँ क्या था कि कुछ लेडीज़ थे जो हॉल की चाबी लेने गए थे, वहाँ उनको बोला गया 500 रुपया भर के आप प्रभाग समिति से वो चाबी लेके जाइए। वो लेडीज़ वहाँ गए थे, कमिश्नर से भी मिले और 500 रुपया वहाँ भरा गया है, जो पूरे मीडिया में भी आया है। उसको येलो कलर की एक स्लिप भी दिया है उनको। वो वहाँ से 200 रुपये ऑटो का लगता है, वहाँ से वो स्लिप लेते हैं और फिर वो लेके जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ऑटो में जाके फिर से वो देके आते हैं। तो जो उनको तकलीफ़ हुई थी ना, ये उन्होंने हमको बोला गया है सर। वो जो है प्रोसीजर वो पूरा गलत है, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। हाल अभी भी मिलना चाहिए, मैं बोलूँगा पहले जो लोग संभाल रहे थे उनको ही मिलना चाहिए, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमसे ये गलती हुई है। ठीक है, वो गलती मानेंगे, कमिश्नर उनको वापस चाबियां दे देगा और पहले जैसे हॉल अच्छे से लोगों के काम आता था वैसे आएगा। मेरा वही कहना था, इसमें मैंने गलत क्या बोला है? ठीक है सर, उनको आप एक लेटर लिख के देंगे आपकी तरफ से कि ये हॉल खुलना चाहिए। पहले मैंने लेटर अभी कल भी रिमाइंडर दिया है कि पहले जो ये सब चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उनका सर बोलना ये है कि कोई डांस क्लासेस वाला दूसरी एड्रेस से पोस्टर वहाँ लगाया था, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कॉल लिया था। ऐसा नहीं है, वो सबको पता है। अब आजू बाजू पे से इंक्वायरी कर सकते हैं। और उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, हमारे पूर्व नगर सेवक हैं या तो जो वहाँ पे संभालते थे, उन्होंने खुद बोला है हर समर कैंप पे हम लोग देते हैं और 3-4 महीने से दे रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी की इधर उधर बन रही थी या डैमेज हो गई थी, लेकिन मेरा ऐसा ही कहना था कि आपको कोई अधिकार नहीं है हॉल देने का। वो कोई भी अधिकार है, कारपोरेशन का अधिकार है, हम लोग मालिक नहीं हैं। अभी तो कोई नगर सेवक भी नहीं है, सब पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उनकी अपनी ऑफिसेस, अपने उनके बिल्डिंग बंगले बनने पड़े हैं ना, वो दे सकते हैं किसी को भी, लेकिन ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, मेरा ऐसा कहना है। और मैं फिर से बोलूँगा ये हॉल खुलना चाहिए, मैं भी उसके फेवर में हूँ, लेकिन जिन्होंने पहले उसका मिसयूज़ किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर कोई भी मुद्दा लेते हैं तो पर्टिकुलर एक ही आदमी को पकड़ के उसके खिलाफ कुछ भी बोलना है। मुद्दा क्या है, आप मुद्दे को आप भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है, हॉल खुला हुआ है लेकिन कारपोरेशन के पोजीशन में है, हॉल कोई बंद नहीं है। वो भी कारपोरेशन के पोजीशन में क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे गलत काम हुए थे, तभी कारपोरेशन ने वो बंद किया। मेरे कहने पे कैसे बंद करेगी? मैं तो मैंने बोला अभी मैं पहली इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मेरा कोई इतना पावर वगैरह नहीं है। और जो पहले मेरे सामने अभी नगर सेवक हैं वो 3 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। मैं एक छोटा सा एनसीपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे कहने पे, और सत्ता भी उनकी है, आमदार भी उनका है, फिर क्यों मेरे कहने पे हॉल बंद होगा? सर इस हॉल के अलावा 40 से ज़्यादा और हॉल है जहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा लेकिन सब लोग के वहाँ नाम भी लगे हुए, वो चल भी रहे हैं। अंदर कार्यालय में अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं, ऑफिस भी खुला हुआ है। तो सिर्फ यही हॉल सर? मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहूँगा वहाँ पे जो गलत गतिविधि होगी मैं वहाँ के लिए बात करूँगा। बाकी अगर किसी जगह पे हैं वो नेता आँख बंद करके बैठे हैं या आपस में साठ-गांठ करके बैठे हैं तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं ये एरिया में आया हूँ, यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं ये वार्ड की बात करूँगा। यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ के लिए मैं साठ-गांठ करने वाला नहीं हूँ, न ही मैं साठ-गांठ करूँगा गलत चीज़ के लिए, ना ही किसी को करने दूंगा। पॉजिटिव अप्रोच पे क्या कल आप यूएफसी कमिश्नर को एक लेटर देंगे आपके एंड से? पहले कमिश्नर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मैं उनको 2 बार लेटर दे चुका हूँ कि पहले जो वहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके ऊपर आप एक्शन लें। सर वो तो चले गए, अभी जो डांस क्लासेस थे वो भी चले गए। देखिए अगर कुछ गलत काम होता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चले गए तो वो काम ख़त्म हो गया। मेरी जो मांग है, जो लीगली मांग है, फिर भी अगर कमिश्नर को लगेगा नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वो सॉरी बोलते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो मेरे घर से क्या जाता है?
मेरे को चलेगा। मैंने तो वो सामने जो हाल दिया था मैंने उनको भी बोला है, आप कमिश्नर को राइटिंग में दो कि हमारे से गलती हो गई, हम लोग आगे से गलती नहीं करेंगे। तो कमिश्नर को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा वापस उनको ही हाल दे दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाल वहां पे चलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। उसके चलते क्या होगा, जो लोकल लोग हैं वहाँ पर सर, वो लोग परेशान हो रहे हैं, लेडीज है या जो मजदूर सालों से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर वो जिन्होंने हॉल दिया था वो राइटिंग में लेटर देंगे कि हमारे से गलती हो गई, तो कमिश्नर उनको माफ कर देंगे और वापस हॉल उनको दे देंगे। वो तो कम से कम अगर उन्होंने हॉल दिया वो तो उनको राइटिंग में देना चाहिए ना कि हमसे गलती हो गई, हम लोग आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ा दिल रख के गलती हो गई, गलती माननी चाहिए। हाल का कल खुल जाएगा। पर ये तो सर हो गया कि उनकी और कमिश्नर की बात, आपके एंड से आप क्या करेंगे सर? मेरे एंड से जो मैंने दिया है, हाल किसी न किसी को, भले जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो और किसी को हाल दीजिए चलाने के लिए। वहाँ पे कमेटी बना के हम लोग वहाँ पे कैसे भी, जैसे कारपोरेशन को यहाँ वहाँ की कुछ फीमेल्स भी है, वो लोग भी रेडी है चाबी लेने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे जो भी आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो ही आपस में सक्षम है, किसी को भी चाबी देनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं या तो वो सॉरी बोलते हैं, उनको भी दे रहे हैं, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाल वैसे पर उनको सॉरी बुलवाने क्यों चाहते हैं? आप अपने पक्ष रखिए और वहां पर आप भी वहां पर सॉरी बोले नहीं बोले, मैं जनरल अपनी सलाह दे रहा हूं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि वो सॉरी बोले, ये बोले, वो बोले। कोई मेरे साथ बुरा करता है मैं उसको ही नहीं बोलता हूं सॉरी बोलो। तो मैंने जनरली, आप मेरे से पूछ रहे हो हॉल कैसे खुलेगा, तो मेरे को लग रहा है ऐसे ऐसे खुलेगा। मैं अपनी सलाह दे रहा हूं, उनको माननी है नहीं माननी है वो उनकी मतलब है। मैंने तो कमिश्नर को बोला है कि आप और किसी को चाबियां दीजिए और उनको वैसे हॉल चलने दीजिए और कोई भी चार्जेस नहीं लगनी चाहिए। और आपको भी सलाह दूंगा, आप मुद्दे को अगर लेते हैं तो सीधा मुद्दा लीजिए। आप तोड़ मरोड़ के आप ऐसे दिखा रहे हो हॉल बंद है। पहले बात तो हॉल बंद नहीं है, कारपोरेशन आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि हॉल बंद नहीं है, हॉल कारपोरेशन की पोजीशन में। वो आप दिखाइए शादी कैसे होगी, क्या होगी, कारपोरेशन में जाएगा, शादी होगी, लेकिन पैसे लगेंगे जो पैसे नहीं लगने चाहिए। मेरा वही कहना है। उन्होंने उनको फ्री में ही हॉल दिया है। कल हम लोग वहाँ गए थे, बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। और मैंने उनको बोला था अगर चार्जेस, मैंने भी फ़ोन किया था उनको कि अगर आपको चार्जेस ऐसा लग रहा है आपको हॉल मिल जाएगा। पहले बात तो आपको किसने बोला है हॉल बंद है? हॉल कारपोरेशन के पोजीशन में है, लेकिन वहाँ पे पैसे लेते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं भी बात करूंगा, चार्जेस नहीं लेंगे, अगर चार्जेस कुछ लेते हैं तो मैं अपने पॉकेट की भरूंगा, लेकिन आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैंने उनको आश्वासन दिया था, उनका काम हो गया। सर उनका ये बोलना है कि कुछ लोग एसी में बैठ के ये बातें बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो आते नहीं हैं, या आते हैं तो सिर्फ एक मीडिया में आने के लिए। उनका ये कहना है कि वो हमारे साथ स्टैंड करे, खड़े रहे, लास्ट में क्रेडिट लेने नहीं आए। सर मैं कभी भी क्रेडिट लेने की बात नहीं करता हूँ। उनको मैंने ही फ़ोन किया था कि तुम्हारे को हॉल मिल जाएगा अगर तुम्हारे को चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं आए थे। ना ही मैं क्रेडिट लेने की करता हूँ, ना ही मैं कभी क्रेडिट ये चीज़ की लूँगा। मुझे जो मेरे वार्ड में पैनल में गलत लगेगा मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा। बाकी प्रशासन बैठा है, उसके ऊपर कार्रवाई करता है नहीं करता है वो प्रशासन का काम है, लेकिन हम लोग दबाव प्रशासन के ऊपर बना सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। उसके लिए मैं समाज में अपनी जनता में आवाज़ उठाते रहूँगा, वो मेरा हक है, उसे मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर वहाँ जो मजदूर हैं उनका ये कहना था कि 3 घंटा हमको रुकना पड़ रहा है, और कभी भगवान न करे रविवार को कोई एक्सपायर हो जाता है या तकलीफ़ होती है या उनको हॉल रेगुलर भी लगता है। ये उनकी बोलना है सर, ये हमारा बोलना नहीं है। तो तब वो चाबी कैसे मिलेगी? मैं तभी बोल रहा हूँ कि जैसे किसी को तकलीफ नहीं हो, मैंने तो चाबियाँ आजू बाजू में देना चाहिए। मैं कारपोरेशन में चाबी रहे उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं भी वही बात आपको तो कल क्या आपके हैंड से लेटर जाएगा सर? मेरे हैंड से लेटर गया है, ऑलरेडी गया है, छोड़ के ऑलरेडी लेटर गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई करो। जो लीगल मैं बोल सकता हूँ मैंने उनको वही बोला है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। आप मेरी स्टेटमेंट्स वगैरह भी देखेंगे पेपर में, या तो क्या मैं हाल बंद करने के फेवर में नहीं हूँ। हाल उन चाबियाँ किसको भी मिलनी चाहिए, आजू बाजू वालों को दो, किसको भी दो, हाल खुलना चाहिए और विदाउट एनी चार्ज वो काम होना चाहिए। उस पर आप भी मतलब साथ में आएंगे? मैं हूँ, आऊँगा क्या मतलब, आप मैं की बात ही नहीं है इधर। ये समाज की बात है, ये आप अलग अलग कर रहे हो। नहीं सर, आपके कभी से लेटर से ज़्यादा सॉरी बोलने पे ज़्यादा फोर्स हो रहा है। नहीं, मैंने बोला है जिन्होंने गलती की है अगर वो अपने ऊपर कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो मेरे को लगता है कमिश्नर को सॉरी बोलेंगे तो वो काम हो जाएगा, राइटिंग में देंगे तो हमारे से गलती हुई है। लेकिन उनका वो अगर इंटरेस्ट नहीं है
तो मैं उस बात के लिए नहीं जाऊंगा। मैं जनरली सलाह दे रहा हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं होता भी नहीं हूं कोई किसी को फोर्स करने वाला। मैं जनरली, आपने मेरे से पूछा कैसे खुलेगा, मैंने उसकी सलाह दी आपको। क्योंकि लोगों का और भी कहना था सर, एक इंटरव्यू में जैकी जी ने फिर सुबह होगी मैं पूछा था आपसे कि मतलब आपने जो चीज़ कमिश्नर को बोली है, और आपने या जैकी ने बोला था कि वो कुछ ही घंटों में उन लोग ने एक्शन लिया और हॉल बंद कर दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हॉल बंद कर दे धन्यवाद, तो सर ये तो उनके लिए तकलीफ। कारपोरेशन ने अपने कब्जे में लिया। हाँ। जो वहाँ पे डांस क्लासेस चल रहे थे, जो वहाँ पे अंदर और बाहर पूर्व नगर सेवक और किसी के फोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, कारपोरेशन ने 14 घंटे के अंदर वो हर एक चीज़ की। हमने उनके लिए उनको धन्यवाद कहा कि 14 घंटों में कारपोरेशन ने अपना एक्शन लिया। हॉल बंद करने के लिए हमने नहीं बोला, एक्शन लिया अपना। जो वहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ था, उसको अवैध कब्जा बोलते हैं, जो अवैध कब्जा किया हुआ था उसके ऊपर कारपोरेशन ने अपना ये एक्शन लिया। हमने उनके लिए उनको धन्यवाद कहा है। आप वापस तोड़ मरोड़ के बातों को बोलना चाहते हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार दिमाग से, आप मीडिया वाले हो, दिमाग से पहली बात तो वो चीज़ निकालिए जो सच है, सच्चाई की बात कीजिए। मैं सर 15 दिन से उन आदमियों के साथ रेगुलर बैठा हूँ, इसलिए ये सब उनके सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं है। आप लोगों के साथ बैठे हो 15 दिन में, मेरे पास एक भी बार आया क्या आपने कि मैटर क्या है? अगर मैंने कंप्लेंट किया है, आप मेरे पास, आपको पहले तो मेरे पास आना चाहिए अगर आपको मीडिया का धर्म निभाना है तो। लेकिन आप बाकी दुनिया घूम रहे हो, 4-5 दिन से मुझे टाइम पास करवा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? प्रोग्राम आप कुछ चलते, वहां हम बिजी थे। अभी जो भी आपकी 15 दिन से ये समाज मंदिर के मुद्दे में लगे हैं तो मेरे से क्यों नहीं मिले? मेरा फोटो तो आपको डाल रहे हो बार बार। आपको मीडिया का धर्म निभाना चाहिए। बीजेपी का कार्यकर्ता होके आप भले काम कीजिए, लेकिन जहां पे मीडिया का सवाल आता है, सर मैं आज आया हूं और आपके एंड से हम क्लियर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज। तव्हां हमेशा ॾिसंदा रहो उल्लासनगर दर्पण न्यूज़, ईमानदार चैनल। तव्हां हमेशा इन चैनल खे ॾिसो। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना।